हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि ना एक्सटर्नल रिलेशन कैसा था। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ ना, उस समय ना कोल्ड वॉर का सिस्टम चल रहा था। तो दो देशों में ना, दो गुट में ना पूरा विश्व बटा हुआ था, एक यूएसए के गुट में और एक यूएसएसआर के गुट में। ठीक है, हमारा देश कब से बाहर के सपोर्ट में था? आईएनए जब हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, तभी से हम सब बाहर के इंटरनेशनल तौर पे सबके सपोर्ट में थे। ठीक है, इंडिया में ना नेहरू फॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले बने थे और इनका क्या था, तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज था नेहरू का कि ना प्रिजर्व करना सोवरेनिटी को, प्रोटेक्ट करना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को करना। ठीक है, इंडिया में यूएस को भी सपोर्ट किया जा रहा था और यूएसएसआर को भी सपोर्ट किया जा रहा था। यूएस को सपोर्ट कर रहे थे अम्बेडकर, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, और इसकी वजह से ना तो क्या हुआ था, और यूएस और यूएसएसआर में ना हम सब यूएसएसआर को चुने, क्योंकि ना पाकिस्तान को यूएस मिलिट्री द्वारा ना अलायंस में अपना डाल दिया गया। इस वजह से हम सब क्या किया, यूएसएसआर के साथ फ्रेंडली हो गए। एफ्रो एशियन यूनिटी को लेके भी नेहरू बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उन्हें क्या किया था कि ना एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस मार्च में 1947 में वहाँ पे हेल्ड हुआ था, उसमें नेहरू सपोर्ट किए थे इस चीज को। और नेहरू बोल रहे थे कि डच से ना फ्रीडम मिल जाना चाहिए इंडोनेशिया को और इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। और 1950 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, बर्चुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में इस चीज को लेके। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हो रहा था। उसके बाद हो रहा था कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ के साथ हम सबका पहले जो शुरू में रिलेशन था बहुत अच्छा था। ठीक है, पीस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ था। ठीक है, हम सब के साथ में तो पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू के और चाइना के जो इन लाई के द्वारा। ठीक है, बट क्या हुआ, चाइना के इन्वेजन होने लगा था। चाइना में क्या होने लगा, चाइना से ना तिब्बतन को ना वैल्यू नहीं मिल रहा था तिब्बत लोगों को। ठीक है, और हमारे साथ ना बाउंड्री डिस्प्यूट भी चाइना को होने लगा था, जिसमें चाइना ना अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया था। तो चाइना और इंडिया का वॉर हो गया इसी वजह से। इंडिया और चाइना में क्या हुआ था कि देखो, एक तो पहली बात तो वो ना क्या कर रहे थे कि ना चाइना हमारा ना अक्साई चीन को पहली बार वो एक साइड से अक्साई चीन को और एक साइड से असम को ना वो क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। जिस वजह से ना फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, तो असम के साइड से तो वो हट गया, पर अक्साई चीन के साइड से नहीं हटा और वहाँ पे वो क्या करने लगा, रोड बिल्डिंग करने लगा। ठीक है, और इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुआ था इस टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्या था, दूसरा कारण क्या था चाइना के साथ हम सबका, कि तिब्बतन लोगों को ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तिब्बतन कल्चर को वो ना दबाने का कोशिश कर रहा था। तो तिब्बत लोग क्या करने लगे कि वहाँ से जाने लगे। ठीक है, तो वहाँ से गए और यहाँ पे ना तिब्बत के जो मेन लीडर थे दलाई लामा, वो यहाँ पे सडन लिए और फिर ठीक है यहाँ से ना वो ना चाइना के अगेंस्ट लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, और इसीलिए ना हमारे यहाँ पे और नेहरू उनको यहाँ पे रहने का ऑर्डर भी दिए और ठीक है, और धर्मशाला परमिशन भी दी और धर्मशाला में ना हिमाचल प्रदेश में तिब्बतन लोग रहने लगे और दलाई लामा भी यहीं पे रहने लगे। जबकि ना चाइना का तभी भी दबाव था कि ना जो तिब्बत है वो उन्हीं का देश है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा है, उन्हीं का कैप्चर है। ठीक है, फिर उनके साथ क्या हुआ, चाइना के साथ ये सब चीज हो ही रहा था वॉर, फिर पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुआ। पाकिस्तान के साथ तो हम सबका वॉर का सबसे पहला कारण था कि कश्मीर इशू को लेके, तो कश्मीर तो इसी वजह से ना हम सबका इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है, अयूब खान और नेहरू के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में। और उसके बाद क्या होता है, ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था पीएम शास्त्री के द्वारा और अयूब खान के द्वारा, क्योंकि ना पाकिस्तान ना अटैक कर दिया था रन ऑफ कच्छ में अप्रैल में और फिर सितंबर 1965 में कश्मीर में वो ना अटैक कर दिया था। तो इस चीज को सीज फायर को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए तो इंडियन आर्मी भी अगेंस्ट, तो लाल बहादुर शास्त्री बोले कि आप भी अगेंस्ट लड़ाई करो। इंडियन आर्मी किया, तो इस वजह से ना ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे ही ना वो लाल बहादुर शास्त्री का वहीं पे डेथ हो गया। ठीक है, बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, बांग्लादेश वॉर 1921। बांग्लादेश ना देखो क्या था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बटा हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान जीते थे और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो जीते थे। ठीक है, वेस्ट के जो थे ना वो ईस्ट को मान्यता नहीं दे रहे थे। ठीक है, और ईस्ट के साथ ना वो दमन कर रहे थे बहुत ज्यादा, वहाँ पे फिर क्रूरता करने लगे, वहाँ के औरतों के साथ गलत करने लगे। तो इस चीज के लिए ना हेल्प तो ना क्या, वहाँ बांग्लादेश का जो जनता था वो ना भाग के ना क्या करने लगा, इंडिया में आने लगा। ठीक है, रेफ्यूजी सब ना यहाँ आने लगा और इसकी वजह से ना तो क्या हुआ कि ना जो नेहरू थे, जो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार से क्या किया गया, तो सहायता मांगा गया। तो इंदिरा गांधी सरकार क्या की, मुक्ति वाहिनी का ना हम सबके यहाँ से मुक्ति वाहिनी को भेजी और उसके बाद क्या की कि ना हम सबके साथ पीस ट्रीटमेंट, मतलब कि उसको ना ईस्ट
पाकिस्तान को आजाद करवाई और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाई, ठीक है। उसके बाद ना शिमला एग्रीमेंट हुआ था साइन इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा, ताकि पीस को रिस्टोर किया जा सके। और इसी में ना क्या हो रहा था कि ना ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा ग्लोरी का बात था, क्योंकि हम सब एक तरीके से ना पाकिस्तान को हराए थे इतना कुछ करके, ठीक है। तो इसी वजह से ना तो हम सब का बट ना इसमें क्या हुआ था कि हम सब का जो 5 ईयर प्लान चल रहा था उसमें बाधा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ना 3 प्लान एनुअली हुआ था उसमें। तो नवंबर 1962 में हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोडक्शन, नवंबर 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई हुआ था, और 1969 से 1974 में 4th 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। कारगिल वॉर में भी हम सब इंडिया जीते थे। कारगिल वॉर भी जो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा और फिर पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के लोगों द्वारा जो हम सब पे वॉर किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, कारगिल वॉर में जो लद्दाख के सेक्टर में हुआ था उसमें भी इंडियन आर्मी जीता था। और इसी दिन को हम सब क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा हम सब के लिए बहुत ज्यादा मतलब गौरव का बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, हम सब न्यूक्लियर तौर पे कैसे आए, न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इंडिया अपनाए, तो उसमें क्या किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट था ना वो मई 1974 में हुआ था पोखरण में। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में पोखरण में। होमी जे बाबा हम सबके यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के होते हैं ना, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट किए थे। चाइना ना क्योंकि ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1964 में, इसलिए हम सबको भी न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। हमारे जो नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, वो क्या चाहते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को ज्यादा ग्रेट फेथ देते थे, जबकि न्यूक्लियर पावर को नहीं देते थे। वो ना डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज को साइन हम सब नहीं करते थे, क्योंकि नॉन अपोज करते थे, क्योंकि हम सब नॉन न्यूक्लियर पावर्स को लेकर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल थे। इंडिया अपोज कर रहा था एनपीटी और सीटीबीटी को, क्योंकि ये स्टेबलाइज किया था मोनोपोली सिर्फ 5 परमानेंट यूएनएससी मेंबर को लेके, ठीक है। इंडिया इज कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड विल बी न्यूक्लियर वेपन ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। और हम सबका जो न्यूक्लियर पॉलिसी आया है ना, वो एक ही चीज पे आया है कि हम सब पहले यूज नहीं करेंगे, पर हम सब सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर को रखेंगे, ठीक है। इंडिया सपोर्ट करता है ग्लोबल वेरिफिएबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को एमिंग फॉर न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। और वो चाहता है कि न्यूक्लियर ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडिया को रखने के लिए मना किया जाए, ऐसा हो कि वर्ल्ड में किसी के पास न्यूक्लियर ना रहे तो किसी के पास नहीं रहेगा, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के पास भी नहीं रहेगा, इंडिया नहीं रखने का तब उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर सब रखेंगे तो इंडिया भी रखेगा, ठीक है। 15 अलायंस हुआ 1977 में, जनता पार्टी गवर्नमेंट जनरल नॉन अलाइनमेंट और करेक्ट प्रो सोवियत फील्ड में आए। इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेके 2 क्वेश्चन में आता रहा है कि इंडिया यूएस का रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेके, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ना हम सबका बेसिस नेशनल इंटरेस्ट को लेके और शिफ्टिंग जो है नेशनल इंटरेस्ट चेंज को लेके बनता रहा है, ठीक है। After the disintegration of the USSR, Indian foreign policy shifted to more pro-US strategy. हम सबका जैसे यूएसएसआर का जो जैसे वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो हम सब यूएस के तरफ ना बोला जाता है कि झुकाव ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। They have several attempt to maintain good relation between India, China and Pakistan, but still many important issues survive. हम सब ने बहुत बार ट्राई भी किए थे कि ना हम सब जो पाकिस्तान और चाइना के साथ भी ना मतलब क्या कर सके, अच्छे तरीके से रह सके। बट पाकिस्तान और चाइना तो आप जानते हैं कि किस हिसाब का वो सब का काम होता है, तो इसी वजह से ना हम सब उनके साथ अच्छी तरीके से नहीं रह सके, ठीक है। तो उनके साथ अभी भी वैसे बनता रहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस हम सब यही देखे कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा था, इंटरनेशनल रिलेशन में हम सब के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ कैसे कैसे वॉर हुआ और कैसे उनको स्वतंत्र करवाया गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कौन क्या सोचते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।